जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्म ध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पुनः प्रस्तुत हूं जगदम्ब काव्यमाला के साथ उत्तर चरित्र के 6ठे अंक में। तो पिछले 2 अंकों में हम भगवती जगदम्बा और शुंभ निशुंभ के दूत सुग्रीव के बीच हुए संवाद वाले प्रकरण में थे। आज हम इस संवाद को समाप्त करेंगे। तो मित्रों, पिछले अंक में जब दूत भगवती कौशिकी को शुंभ के ऐश्वर्यों का प्रलोभन देता है, वह उन्हें एक साधारण स्त्री समझकर शुंभ के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। तब भगवती उसकी बातों का समुचित उत्तर देते हुए कहती है, हो श्रेष्ठ समर में शक्ति में तो रुचि मेरी अनुरक्ति में, हो श्रेष्ठ समर में शक्ति में तो रुचि मेरी अनुरक्ति में, कर सके जो मेरा दर्प दलन जीवन वारु तिन भक्ति में। अर्थात जो मुझसे बड़ा योद्धा हो, जिसकी शक्ति मुझसे बढ़कर हो, जो हर प्रकार से मेरे अभिमान को तोड़ने में सक्षम हो, मैं ऐसे पुरुष की कामना करती हूँ। यदि शुंभ निशुंभ वास्तव में तुम्हारे कहे अनुसार पराक्रमी हैं, तो उन्हें जाकर कह दो कि मेरे स्वयंवर की शर्त यही है। तो ये थी पिछले अंक की प्रस्तुति। अब आगे देखते हैं दूत उनकी बातों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। यह सुनकर दूत हुआ विस्मित, जो कुलिस गिरे तरुवर गर्वित। यह सुनकर दूत हुआ विस्मित, जो कुलिस गिरे तरुवर गर्वित। चपले क्या बोल दिया तुमने, क्या सोचा है तुमने किंचित। क्या पिपली पी सकती सागर, सह छिद्र भरेगा क्या गागर। क्या पिपली पी सकती सागर, सह छिद्र भरेगा क्या गागर। कह कुलिस कठोर असुर दलबल, कह कोमल कृष कलिता कागर। तुम कंजलता कोमल कलित, लावण्य अलौकिक अति ललित। तुम कंजलता कोमल कलित, लावण्य अलौकिक अति ललित। किस हेतु धरी हठ यह असार, क्यों तृष्णा पाले विपरीत। सब सुरगन शक्र सहित मिलकर, दुर्जय ने एक दनुज किंकर। सब सुरगन शक्र सहित मिलकर, दुर्जय ने एक दनुज किंकर। कह शुंभ महाबल अति अनंत, चातक क्या पीबे रत्नाकर। किस विधि किया तुमने गणित, कह कोमल कृष काया कलित। किस विधि किया तुमने गणित, कह कोमल कृष काया कलित। दानव बल पार न पा सकते, शिव ब्रह्मा भी विष्णु सहित। शुभगे त्यागो मृष अभिमान, शुभगे त्यागो मृष अभिमान। बालोचित हट के प्रण प्रमाण, अबले बल का कैसा गौरव। तम बीज बने क्या अंशुमान। रक्षण कर निज का स्वाभिमान, किसके बल का यो है गुमान। रक्षण कर निज का स्वाभिमान, किसके बल का यो है गुमान। हठ हर ले जाएंगे किंकर, को विधि बचेंगे तेरे प्राण। होगा जब तब के साकरसन, है कौन करे जो तब रक्षण। होगा जब तब के साकरसन, है कौन करे जो तब रक्षण। धरती परती धूरी धुसरित, सब काम मान धुसरित तक्षण। कोमल कलितातीय की काया, सह सके कहाँ इंदु छाया। कोमल कलितातीय की काया, सह सके कहाँ इंदु छाया। है क्या स्वतंत्र सत्तातीय की, वह वीर भोग्य रचना माया। नारी हो नारी जैसी रहो, क्या श्लाघा ऐसा व्यर्थ अहो। नारी हो नारी जैसी रहो, क्या श्लाघा ऐसा व्यर्थ अहो। सौभाग्य द्वार जब याचक हो, ना कहकर क्यों दुख व्यर्थ सहो। तो जगदम्ब की बात सुनकर सुग्रीव अचंभित हो गया, उस पर जैसे वज्रपात हो गया। वह अवाक रह गया कि कहाँ यह दुर्बल सी सुकोमल सी अबला नारी, और कहाँ तीनों लोगों को रुलाने वाले शुंभ निशुंभ और उसकी भयानक सेना। वह बोला, देवी ये तुमने कैसे कह दिया। क्या बोलने से पहले तनिक भी विचार नहीं किया। होश में तो हो। क्या चींटी सागर को पी सकती है। क्या छिद्र वाला घड़ा भर सकता है। कहाँ वज्र से भी कठोर और महाशक्तिशाली दानवों की घोर सेना, और कहाँ कागज जैसी तुम कोमल असहाय नारी। तुम तो कोमल कमलनी की लता जैसी कोमल हो, लालित्य और लावण्यता की अपार निधि हो। फिर यह कैसा अनर्थ हठ पाल बैठी हो तुम। समस्त देव सेना मिलकर भी किसी भी एक दानव का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर शुंभ तो अनंत महासागर है, क्या चातक चाहे भी तो क्या वह महासागर को पी जाएगी। न जाने तुमने यह कैसे सोच लिया, जिसको सभी देवता त्रिदेवों के साथ मिलकर भी पराजित नहीं कर सके, उसे एक अबला नारी किस प्रकार परास्त कर सकती है। इसलिए है सुंदरी, इस झूठे अभिमान को, अपने बालोचित हठ का परित्याग करो। आखिर तुम्हें किस बात का इतना गुमान है। क्या जुगनू भी कभी सूर्य की समानता कर सकती है भला। अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो दूसरों के बल का भरोसा मत करो, क्योंकि जब असुर के सैनिक तुम्हें बलपूर्वक घसीट कर ले जाएंगे, तब अपने जीवन की रक्षा कैसे करोगी। फिर जब तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटे जाएंगे, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा।
फिर धरती पर धूल में रगड़ी जाकर तुम्हारी सारी इच्छाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। तुम्हारा शरीर कोमल और सुंदर है, यह तो चंद्रमा के ताप को भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। वैसे भी स्त्री स्वतंत्र कहाँ है भला, वह तो वीरों के भोगने की वस्तु है। इसलिए नारी हो तो नारी के तरह रहो। नारियों को पराक्रम में प्रतिद्वंदिता नहीं पालनी चाहिए। जब सौभाग्य स्वयं विनीत याचक बनकर याचक की भांति, भिक्षुक की भांति द्वार पर प्रतीक्षा कर रही हो, तब अपने पागलपन से उसे दुर्भाग्य में नहीं बदलना चाहिए। सुन दानव वाक्य निहित तर्जन, जननी मुख हास्य किए सर्जन। सुन दानव वाक्य निहित तर्जन, जननी मुख हास्य किए सर्जन। बोली की वीर नहीं करते, बस बोली से रण में गर्जन। प्रण है मेरा प्राचीन परम, यह अनायास ही किया करम। प्रण है मेरा प्राचीन परम, यह अनायास ही किया करम। है बलि यदि इतने दानव, आए साधे यह कार्य सुगम। मैं बंधी प्रतिज्ञा प्रबल पास, क्यों व्यर्थ करूं प्रण का विनाश। मैं बंधी प्रतिज्ञा प्रबल पास, क्यों व्यर्थ करूं प्रण का विनाश। जो है समर्थ शुंभादि दैत्य, आए रण में तब अनायास। है शुंभ निशुंभ सुरारी प्रबल, मैं नारी दीन कुलीन अबल। है शुंभ निशुंभ सुरारी प्रबल, मैं नारी दीन कुलीन अबल। याचक बनकर क्यों हीन बने, जो छीने त्रिभुवन रत्न सकल। त्रिभुवन गुण त्रय माया के तंत्र, कठपुतली माया पुरुष यंत्र। पालन सृजन उसके अधीन, है कौन व्यतीत नारी स्वतंत्र। है वही प्रभाकर प्रभा प्रखर, है वही सुकोमल चंद्र मुखर। है वही प्रभाकर प्रभा प्रखर, है वही सुकोमल चंद्र मुखर। कोमल काया पर स्वाहा भी, निज दुग्ध से सिंचित करे अमर। है वीर यदि तो दे प्रमाण, क्यों व्यर्थ करे यो बागबाण। है वीर यदि तो दे प्रमाण, क्यों व्यर्थ करे यो बागबाण। है यही स्वयंवर नियम मेरा, जो तोड़े मेरा अभिमान। वाह है त्रिशूल मम यदि त्रास, वाह है जीने की अभिलाष। वाह है त्रिशूल मम यदि त्रास, वाह है जीने की अभिलाष। जिसका जो छीना लौटा दे, पाताल सिधारे अनायास। जाओ कह दो दानव सो तथ्य, हो सबल यदि शक्ति सामर्थ्य। जाओ कह दो दानव सो तथ्य, हो सबल यदि शक्ति सामर्थ्य। कर पराभूत कर करे वरण, क्यों बकझक बाणी करे व्यर्थ। तो दूत की बात सुनकर उसकी बातों में धमकी के स्वर को पहचान कर भी जगदम्बा शांत रही। उन्होंने कहा कि वीर सिर्फ बातें नहीं करते, मेरा प्रण पुरातन है और ये मैंने बिना सोचे विचारे यूं ही ले लिया था। यदि दानव इतने शक्तिशाली हैं तो परीक्षण कर लेते हैं। मैं अपने प्रतिज्ञा के बंधन में बंधी हूँ। यदि शुंभादि दैत्य इतने पराक्रमी हैं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ क्यों करूं। उनसे कहो कि सम्रांगण में आकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें। शुंभ देव शत्रु हैं, पराक्रमी हैं और मैं दीनहीन कुलीन अबला हूं। फिर मेरे सामने हाथ फैलाकर भीख क्यों मांग रहे, जो तीनों लोकों की संपत्ति को लूटने वाले हैं। तीनों लोक और तीनों गुण, सत्व रज और तम, ये सब माया के ही तंत्र अर्थात टूलकिट है। पुरुष तो माया के हाथों की केवल कठपुतली है। सत्य तो यह है कि महामाया अपनी माया समेट ले तो पुरुष का कोई अस्तित्व ही न बचे। सकल तंत्र माया के ही वश में है। सर्जन, पालन और विनाश तीनों माया के ही वश में है। इसलिए नारी को छोड़कर ऐसा कौन है जो स्वतंत्र हो। वही प्रभा प्रभाकर को प्रभाषित करती है। वही ज्योत्सना की किरण है। वह कोमलता भी है और कठोर भी। वह स्वाहा भी है, स्वाधा भी है और केवल वही है जो अमरों को भी अपने दुग्ध से सिंचित करती है। यदि शुंभ निशुंभ सचमुच वीर है तो सिद्ध करे। ऐसे बातों के बाण चलाने से क्या फायदा। मेरे स्वयंवर का नियम मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे अभिमान को तोड़ने वाला ही मेरा स्वामी होगा। या यदि उन्हें मेरे हाथों में स्थित इस त्रिशूल से उन्हें भय लग रहा है या उन्हें जीवन की अभिलाषा है, तो जिसका जो भी उन्होंने छल से या बल से छीना है लौटा दें और पाताल में जाकर निवास करें। तो हे दूत, अब तुम जाओ और अधिक बकझक करके समय नष्ट न करो और अपने स्वामी से कह दो कि यदि उनमें पौरुष है तो सम्रांगण में आकर सामना करें। सुन बैन दनुज रह गया स्तब्ध, सूखी रसना जर गए शब्द। सुन बैन दनुज रह गया स्तब्ध, सूखी रसना जर गए शब्द। विक्षिप्त कुलिस आहत जैसे, सठ चला शुंभ हत कार्य लब्ध। विक्षिप्त कुलिस आहत जैसे, सठ चला शुंभ हत कार्य लब्ध। तो यह सुनकर दानव सुग्रीव अवाक रह गया। उसकी जिह्वा सूख गई, उसके शब्द जैसे निस्सहाय हो गए, उस पर जैसे वज्रपात हो गया और वह क्षुब्ध होकर अपने कार्य में असफल होकर शुंभ के पास बड़े अमरस में भरकर चला। तो दोस्तों, जगदम्ब काव्य श्रृंखला के उत्तर चरित्र का 6ठा अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं।
लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।